हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं आया हुआ हूँ अंटालिया, टर्की में, और मैं एक रिज़ॉर्ट पे इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। हम लोग चेक इन हो गए थे 2 दिन पहले और इस वक्त हम रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 2 दिन बाद मैंने सोचा कि मैं वीलॉग शुरू करूं अपना। सबसे पहले एक वॉकिंग टूर करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एरिया दिखाता हूं कि इस रिज़ॉर्ट पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। मेरे पीछे बिल्कुल इस वक्त एक पूल है, बहुत बड़ा सा, बल्कि 3-4 पूल्स हैं इकट्ठे। तो सबसे पहले हम उधर बच्चों को तैयार करके पूल की तरफ जाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। आ जाए मेरे साथ। जी दोस्तों, तो इधर एक झूला सा लगा हुआ है और उसके पीछे पूल है, सारा सीटिंग इसके पीछे है सारी, वो भी दिखाता हूँ। और ये इधर रेस्टोरेंट है, वो रिफ्लेक्शन में मैं नज़र आ रहा हूँ। और यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे कि खाने को क्या क्या है, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है तो हमने सोचा क्यों ना खाने से स्टार्ट करें। ब्रेकफास्ट वगैरह किया था हमने, काफ़ी देर हो चुकी है तो थोड़ी सी भूख लग रही है, ताकि एक ही दफ़ा जाके तो ये पूल वाले एरिया में बैठें और फिर वापस लंच करने के लिए ना आना पड़े। चलें जी, आ जाएं। जी दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं। सैलड्स हैं बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सैलड्स हैं। पोटैटो सैलड, ये बॉइल्ड वेजीज़ वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह। ये क्या है, स्टफ्ड पेपरिका, स्टफ्ड पेपर्स, स्मोक्ड पोनीटो, फ़िश वगैरह है। इसके अलावा चीज़, बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई हैं, चीज़ेस पड़ी हुई हैं। ये क्या है, ये है जी मेयोनेज़ सैलड, ड्राइड टोमेटो सैलड, ग्रीन पेपर्स, कैरेट पोटैटो सैलड, और वो पीछे और भी बहुत सारे सैलड्स हैं। आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मेन खाने की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इधर मैश्ड पोटैटोज़ हैं, ये मिंस्ड मीट के साथ पोटैटोज़। ये क्या है, ये है लेंटिल्स, दाल है बेसिकली, चावल हैं। और ये क्या है, बॉइल्ड लैम्ब है। ये कोई कबाब वगैरह हैं। और ये मेरे ख़्याल में ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये देखते हैं करीब से कि क्या है। तो ये है जी बेक्ड चिकन है ये, और ये भी पोटैटोज़ के साथ मीट है। तो आ जाएं, शुरू करते हैं। यहाँ पे मज़ीद सैलड्स वगैरह हैं, ऑलिव्स, दही और डिफरेंट किस्म के टोमेटोज़ वगैरह, सैलड्स वगैरह। तो आ जाएं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लंच, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम मेन कोर्स की तरफ जाते हैं। तो इधर से हम लोगों ने, मुझे आज जो अच्छा लग रहा है ना, इनका ये बेक्ड चिकन अच्छा लग रहा है। तो ये बेक्ड चिकन अच्छा लग रहा है, ये लेते हैं। साथ को वेजीज़ वगैरह लेते हैं, और वो उधर राइस भी हैं। इनका डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ये सैलड्स और जो बॉइल्ड या कुक्ड खाने हैं वो सारे यहाँ पे हैं। लेकिन इसके अलावा इनका एक और बड़े मज़े का सेक्शन है जो इधर से बाहर निकल के आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे ग्रिल वगैरह होती है। तो ये जो बीच में बना हुआ है, यहाँ पे सारे ग्रिल के आइटम हैं। इधर से धुआं वगैरह निकलता है, ज़ाहिरी बात है। तो इधर बीफ, चिकन और फ़िश, सारा कुछ यहाँ पे ग्रिल हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन, और इसके साथ सीट्स और टेबल्स वगैरह जो हैं इन्होंने इधर बाहर लगाई हुई हैं। वो पीछे पूल है, और ये सारा जो एरिया है ये ग्रिल का एरिया है। तो अगर आपने ग्रिल वगैरह लेनी है, यहाँ से लेके अंदर भी बैठ सकते हैं, और अगर अंदर नहीं बैठना तो बाहर भी इधर टेबल्स लगी हुई हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं। ड्रिंक्स वगैरह, ये वो सारा कुछ इन्होंने बाहर भी लगाया हुआ है। तो इधर से ड्रिंक्स लें, उधर से ग्रिल खाएं, प्लेट में डाल के अंदर भी जा सकते हैं। सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा इधर इन्होंने छोटा सा ये सेक्शन भी रखा हुआ है, जो बच्चे पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाते हैं। तो फ्रेश पिज़्ज़ा इधर मिल रहे हैं, 5-6 डिफरेंट किस्मों के। इधर इन्होंने 5-6 मुख्तलिफ पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो रखे हुए हैं। और फाइनली ये डिज़र्ट्स का सेक्शन है। तो इधर सारे डिज़र्ट्स हैं।
इधर से अंदर जाके हर किस्म के डिज़र्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं क्विकली। यहाँ से डिज़र्ट्स शुरू हो जाते हैं, फल वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा हर किस्म का डिज़र्ट है यहाँ पे, केक्स वगैरह वगैरह हर तरह के केक्स हैं। इधर बकलावा वगैरह है, ये सारे केक्स पड़े हुए हैं। तो अभी मेरा इतना दिल नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ मीठी किस्म की चीज़ें खाऊं, इसको बाद में ट्राई करेंगे। आइसक्रीम भी है इधर, ये पीछे आइसक्रीम का सेक्शन है, सारा कुछ अवेलेबल है। ये देखें दोस्तों, ये वाली साइट आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी कि एक बिल्ली रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई है। लेकिन क्योंकि ये टर्की है और टर्की में जो है लोग जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं, इनको बाहर नहीं निकालते, जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये एक बिल्ली जो है वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई है, आराम से फिर रही है, घूम रही है, बल्कि लोग उसको खाना शाना भी दे रहे हैं और वो मज़े से इसके रेस्टोरेंट के अंदर फिर रही है। ऑल राइट, तो ये मैं पूल वाले एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पे 2 या 3 पूल्स हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बच्चे वगैरह भी बीच में घुसे हुए हैं और काफ़ी मज़े का मौसम है। क्विक स्टैट्स, इस वक्त 30 डिग्रीज़ के करीब टेम्परेचर हुआ है तकरीबन, लेकिन 30 डिग्रीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इधर और धूप बड़ी क्लियर और बड़ी तेज़ किस्म की धूप है। तो अगर डायरेक्ट आप धूप के अंदर खड़े होते हो या बैठते हो तो सनस्क्रीन वगैरह ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि सनस्क्रीन के बगैर स्किन आपकी जलना शुरू हो जाती है और सेंसिटिव सी हो जाती है। तो ये दोस्तों माहौल है यहाँ पे, ये सिर्फ पूल्स का माहौल है। अभी आगे जाके तो जो समंदर है वो बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम इधर थोड़ा सा डेरा वगैरह डाल के, ये जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये एक हमने 2 चेयर्स ले ली हैं। इधर पीछे से टॉवल्स वगैरह मिलते हैं, वो भी हम लोग पकड़ेंगे और थोड़ी देर इधर डेरा जमा के कुछ देर एंजॉय करेंगे। खाना वगैरह खा लिया है, इसलिए 2-3 घंटे अभी हमें भूख नहीं लगेगी, इसलिए हम आराम से बैठ सकते हैं। ऑल राइट, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये अब हम पूल की तरफ जा रहे हैं। मेरा जो रूम है, रूम से मैं पूल की तरफ जा रहा हूँ। तो जिस टाइम हम लोगों ने चेक इन किया यहाँ पे, परसों मैंने चेक इन किया है, तो परसों इन्होंने मुझे एक मैप भी दिया चेक इन पे। मैप के ऊपर पूरा इसका नक्शा है रिज़ॉर्ट का, इस रिज़ॉर्ट पे जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी दी हुई हैं, क्या क्या इस पे कर सकते हैं। आर्चरी है इस पे और इसके अलावा स्पा है, जिम वगैरह है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी 1 बाय 1 सारी देखेंगे। फ़िलहाल मेन अट्रैक्शन जो है इस पे रिज़ॉर्ट पे वो है ये पूल, और पूल से आगे जो बीच को टच होता है सारा एरिया वो सारा है। यहाँ पे एक इन्होंने बार सी बनाई हुई है, बार के अंदर ड्रिंक्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ जो ड्रिंक्स कोई लेना चाहे। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी हैं, इधर जूसेस वगैरह, कॉकटेल्स वगैरह नॉन अल्कोहलिक भी हैं, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा ये मेन पूल का एरिया है। तो ये जो पूल है ये ट्रायंगल सा बन रहा है, 2 ट्रायंगल्स हैं और वो पीछे हट सा जो है उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं बाद में। एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि इधर पूल से वो जो पीछे स्पाइरल सी स्लाइड सी नज़र आ रही है, तो वो 3-4 पूल्स और भी हैं उस साइड पे, वो भी जाके देखते हैं। तो मेन जो पूल है वो यही है एडल्ट्स के लिए, थोड़े बहुत बच्चे वगैरह भी इसमें नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें एडल्ट्स हैं। जो बच्चों का पूल है वो पीछे है और उसमें इन्होंने स्लाइड्स वगैरह दी हुई हैं, दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। वो हट्स हैं और हट्स के पीछे वो एक पैराशूट सा नज़र आ रहा होगा, तो वो भी एक्टिविटीज़ हैं। वो बोट के साथ इसको पैराशूट को ऊपर लॉन्च करते हैं, इसके साथ दो जो हैं वो इसके अंदर बैठ सकते हैं, सीट सी होती है तो वो उसके साथ लॉन्च कर देते हैं, वो भी देखते हैं बाद में। वो स्लाइड्स वगैरह नज़र आ रही होंगी पीछे, तो वो बच्चों का पूल है, उसको भी देखते हैं अभी जाके। फ़िलहाल पूल में एक डिप लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी तेज़ हो रही है, कूल ऑफ करते हैं, ठंडा होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसके बाद वो जो पीछे वो सारा एरिया है वो जाके एक्सप्लोर करते हैं।
जी दोस्तों, तो मेरे लिए रिजॉर्ट पे आने की जो मेन अट्रैक्शन थी ना, वो थी ये वाला बीच। यानी कि ये जो मेन एक बीच इस रिजॉर्ट के साथ टच होता है, वो ये वाला बीच है। ये कल हम लोगों ने थोड़ा सा जाके देखा है, लेकिन इसको डिटेल में यानी करीब से जाके अभी देखते हैं और मज़ीद। लेकिन ये जो बीच है, ये मेन अट्रैक्शन मेरे लिए ये है। तो आप लोगों ने पिछली एक मेरी वीडियो में सुना होगा, जैसे मैंने रिजॉर्ट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट्स के ऊपर आना पसंद नहीं होता था, नहीं इतना मेरा शौक़ होता था, प्रायोरिटी पे होता था। लेकिन मेरे अब 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए रिजॉर्ट। ओके, तो हम टूर कर रहे हैं दोबारा से रिजॉर्ट का। ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा फाउंटेन है यहाँ पे कॉर्नर में। ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, बहुत खूबसूरत सा सीन है। इधर पाम ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पीछे जो पूरा ब्लॉक है, ये रिसेप्शन है, ये भी दिखाता हूँ अभी। ये वो डाइनिंग और लंच का सारा एरिया है और खाने का रेस्टोरेंट है सारा। बाहर की ये जो इन्होंने लगाया हुआ है सीट्स वगैरह, बाहर का एरिया है। उधर भी खाना अभी ऑलरेडी ओपन हो चुका है, वो देखें लोग जाके खाना वगैरह ले रहे हैं। खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगा। मेरा थोड़ा सा प्लान यूँ है कि मैं बाहर का जो सारा माहौल है वो आप लोगों को दिखाऊं। ये पाम ट्रीज़ पाम ट्रीज़ पाम ट्रीज़, पीछे सारे बैकग्राउंड में ब्लू बिल्कुल स्काई है, एज़्योर स्काई है, बल्कि ब्लू भी नहीं, एज़्योर स्काई। और उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं, कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं हर वक्त। ये देखें पीछे खाना ओपन हो चुका है। इधर से थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। ये बड़े मज़े का इन्होंने ये दीवार जो पूरी है, ये इसको इन्होंने पुराने स्टाइल का थोड़ा सा टच दिया हुआ है। इसका जो टेक्सचर है बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर से आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा और क्या हो रहा है यहाँ पे। टेबल टेनिस चल रही है, लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्योंकि यही मकसद है इधर रिज़ॉर्ट का। पिछली एक वीडियो में मैंने जो माल्टा की वीडियो थी, माल्टा में हम लोग रिज़ॉर्ट पे गए थे, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि खाली रिज़ॉर्ट में बैठ के खाना पीना कर लेना, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन असल में होता ये है कि जब आप पूरी फैमिलीज़ के साथ आते हो तो ये रिज़ॉर्ट बहुत एक ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त। इधर आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। ये वो सारा डाइनिंग एरिया इधर पीछे जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। तो इधर अभी फ़िलहाल मैं अंदर नहीं घुसूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया है, तो हम काफ़ी फुल हैं और अभी मुझे भूख नहीं लगी इतनी। तो ये सारा पूल का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखें दोस्तों, ये सारा पूल का एरिया है जो मैं आप लोगों को कल दिखा रहा था। और वो पीछे जो है, इस सारे ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं पीछे, इसके पीछे सारा बीच है, यानी प्रॉपर बीच है, समंदर। तो ज़्यादातर लोग जो फैमिलीज़ वगैरह के साथ आते हैं, ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ बीच जो होता है, बीच का एक्सपीरियंस काफ़ी इंटेंस हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बीच में नहीं घुसते, डरते हैं थोड़ा बहुत। और वैसे भी बच्चों के साथ बीच थोड़ा सा मेरे ख्याल में अवॉइड भी करना चाहिए। लाइफ गार्ड्स वगैरह बिठाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ये पानी, लेकिन फिर भी इन्होंने बिठाए हुए हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना इधर से ऊपर लेके चलता हूँ। इससे ऊपर से भी बड़ा अच्छा व्यू आता है। और ऊपर चलते हैं एक दफ़ा। ये सारा जो ब्लॉक है, इधर भी इन्होंने रूम्स वगैरह दिए हुए हैं, रूम्स बनाए हुए हैं। तो हम लोगों ने इंटेंशनली जो रूम लिया है वो पहले लेवल पे लिया है, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं और बच्चों के साथ जो बच्चों की वॉकर होती है वो बार बार ऊपर लेके जाना, लिफ्ट्स में चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से पूरा बड़ा ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है। ये पीछे बैकग्राउंड में शायद नज़र आ रहा हो, तो प्रॉपर समंदर है। उसको भी देखते हैं अभी चल के। थोड़ा सा रिज़ॉर्ट का
मैंने कहा एक व्यू करा दूं आप लोगों को। वो पीछे बैकग्राउंड में टर्की का फ्लैग भी नज़र आ रहा है। अभी जब समंदर की तरफ जाएंगे तो आप लोग देखना वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पैरासेलिंग वगैरह हो रही है, स्पीड बोट्स चल रही हैं, सारा कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये था जी पूल। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ थोड़ा सा रिसेप्शन की तरफ, थोड़ा सा वो एरिया दिखाता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे बीच की तरफ। जी दोस्तों, तो रिसेप्शन पे जाने से पहले एक ये जो व्यू है ये भी देखते हैं हम। इधर से ये स्लाइड है, तो ये ट्यूब के साथ लोग इसके ऊपर यूं जाते हैं और यहाँ से इसके ऊपर जा सकते हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस दी हुई है, तो ये ऊपर जाके एक अच्छा पैनोरामा व्यू एक मिलता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये एक स्लाइड है, यहाँ पे लोग हैं और ये भी एक छोटा सा इन्होंने पूल या 2 पूल्स दिए हुए हैं। बच्चों के लिए एक है और साथ साथ जो है वो दूसरा एक आई गेस दोनों बच्चों के लिए ही हैं, तो पेरेंट्स वगैरह कंपनी करते रहते हैं। और ये स्लाइड एक ये स्लाइड है और एक ये पीछे एक और स्लाइड है स्पाइरल किस्म की। तो ये दोनों स्लाइड्स हैं। वो पीछे आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो समंदर शुरू हो जाता है और इधर से भी नज़र आ रहा है वो बैकग्राउंड में समंदर है। सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से एक व्यू लेते हैं। ये इन्होंने फ़िलहाल बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। स्लाइड्स जो हैं वो ब्लॉक की हुई हैं क्योंकि इन्होंने मैसेजेस लगाए हुए हैं। मेरे ख़्याल में ये 10 बजे के बाद जो है या शायद 11 बजे के बाद तो ये एक्सेस खोलेंगे इसका। फ़िलहाल ये बंद है तो अभी हम ऊपर नहीं जा सकते, तो वो मैं आपको शाम के टाइम दिखाऊंगा। ऊपर से भी बड़ा अच्छा व्यू आता है, पीछे समंदर वगैरह का सारा बड़ा कमाल का व्यू आता है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा वो देखते हैं और उसके बाद बीच की तरफ चलेंगे। जी दोस्तों, तो मैं थोड़ी देर के लिए इधर आके बैठा हूँ बेंच पे। बहुत मज़े का ये झूला सा लगाया हुआ है इन्होंने दरमियान में। मेरे साइड पर रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है रिज़ॉर्ट का। इससे पहले मैं एक दफ़ा जो माल्टा गया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था एक्सपीरियंस, तो वो भी हम लोग रिज़ॉर्ट पे ठहरे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि इन्होंने असल में खाना पीना जो है ना, सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने जो टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन रखी हुई हैं, यानी कि आप बहुत लेट नाइट तक भी खाना पीना कर सकते हो। मेन रेस्टोरेंट अगर बंद भी हो जाए तो इसके अलावा इन्होंने साइडों पे और ऑप्शंस दी हुई हैं। स्नैक्स वगैरह के लिए कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हुए हैं, दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सब कुछ इंक्लूडेड है रिज़ॉर्ट की प्राइस में। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि मैं, क्योंकि अब हमारे 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हम जो इसका रिव्यू है वो छोटा सा शॉर्ट सा रिव्यू कर लें। ये छोटा सा मेरा अभी फ़िलहाल का रिव्यू है, मिडवे क्योंकि हो चुका है, तकरीबन 3 दिन मुझे यहाँ पे गुजर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि उस वक़्त तक का जो मेरा रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये इन्होंने कुछ थोड़ा सा शॉपिंग का एरिया दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने कोई गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने हैं, सोवेनियर्स लेने हैं, तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े मज़े का सीन है कि ये नीचे इन्होंने पेटिसरी, ठीक है, बेकरी वगैरह के आइटम्स हैं, ऊपर शीशा वगैरह है। ये भी तकरीबन मेरे ख़्याल में 11 बजे तक रात को खुला होता है। तो अगर आपने स्नैक्स वगैरह कर लिए हैं, खाना पीना कर लिया है, सब कुछ कर लिया है और आके तो कुछ और करना चाहते हैं, मतलब ऊपर शीशा वगैरह का ऑप्शन है और नीचे इन्होंने वो दिया हुआ है, बेकरी के आइटम्स हैं, आइसक्रीम वगैरह भी है यहाँ पे। तो कल हम यहाँ पे भी बैठे थे अंदर जाके, ये भी बड़ा अच्छा माहौल है। अच्छा, ये जो है दोस्तों, ये मेन रिसेप्शन यहाँ पे है। इधर से ये कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, शॉपर्स वगैरह, और ये पूरा जो ब्लॉक
ये वाला इस साइड पे है। ये सारा ब्लॉक जो है ये रिसेप्शन का ब्लॉक है। इसके अंदर स्पा वगैरह भी है, और अगर सच बताऊं तो स्पा के अंदर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाहर आप इंजॉय करते हैं वो स्पा वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। जो मज़ा आपको बाहर मिलेगा, यानी कि आप बीच की तरफ जाएं, उधर इंजॉय करें जाके। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटेंस सूरज है। यहाँ से मैं रिसेप्शन के अंदर जाता हूँ, ये भी थोड़ा सा देखते हैं। रिसेप्शन का सारा एरिया है, जिस तरह होटल की रिसेप्शन होती है। यहाँ से एंट्रेंस है एक साइड से, यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, और इसके अंदर भी आई गेस रूम्स वगैरह होंगे। यहाँ इधर सामने से हम लोग एंटर हुए थे। होटल ट्रांसफ़र हम लोगों ने किया हुआ था, तो जो एयरपोर्ट पे जब हम अंटालिया के एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो वहाँ से अंदर हमें एक वैन लेके आई है। ये स्पा है अंदर। हेलो, ये देखें, ये टेनिस कोर्ट्स हैं, और यहाँ से भी जो है वो आप गुज़र सकते हैं। ये बिल्कुल बाहर का एरिया है सारा। वो पीछे आर्चरी है, ये टेनिस कोर्ट्स है, मैंने देख लिया आर्चरी कहाँ पे है। तो वो पीछे वो टारगेट्स वगैरह लगाए हुए हैं। इधर बो एंड एरो के साथ, तीर कमान के साथ आप आके तो आर्चरी कर सकते हैं। बड़ा पीसफुल सा सारा ये एरिया है, बहुत खूबसूरत सा। सारा जो प्रेमिसेस है इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बड़ा वेल केप्ट, बहुत अच्छा है। तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने सीट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, और आर्चरी होती है यहाँ पे। तो आर्चरी मैंने कभी नहीं की ज़िंदगी में। ये देखें, टारगेट्स वगैरह लग रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इधर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखेंगे, शायद टाइम मिले तो इसको भी आके किसी वक्त देखेंगे। टेनिस कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारा रिज़ॉर्ट का एरिया है। अब चलते हैं वापस, और जाके फटाफट तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद बीच की तरफ भागते हैं, क्योंकि दिन जो है पूरा का पूरा आज मेरा प्लान था कि बीच के ऊपर गुजारना है। उसके लिए मैं रेडी हूँ, बाकी फैमिली को रेडी करता हूँ, और फिर हम बीच की तरफ जाते हैं। चलें जी। ऑल राइट दोस्तों, तो ये आप इधर से खुल चुके हैं एक्सेस, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पैनोरामा व्यू दिखाऊंगा। अब मैं इधर सीढ़ियों पे चढ़, पहले आप लोगों से वादा किया था जनाब। तो वो देखें, पीछे पैरासेलिंग वगैरह हो रही है। ये इधर लोग ट्यूब के साथ स्लाइड्स कर रहे हैं, और पूरा जो ओशन का व्यू है सी का, वो यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चे वगैरह आए हुए हैं, यहाँ से स्लाइड्स ले रहे हैं, और ये नीचे पूल के अंदर जा रहे हैं। वो पीछे समंदर नज़र आ रहा है सारा, उधर अब जाना है। और इस साइड पे सारा रिज़ॉर्ट है पीछे, तो यहाँ पे इस साइड पे रिज़ॉर्ट है। लेकिन हम लोग अब इधर से आगे जाएंगे, और जो हाईलाइट है पूरे रिज़ॉर्ट की, मेन इवेंट, और जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, वो है सी। तो ये आगे सारी की सारी सी नज़र आ रही है। ये देखें ऊपर, ये पैरासेलिंग हो रही है, ये पैरासेलिंग हो रही है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को कहीं रख के पैरासेलिंग करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन दोनों को कहीं ना कहीं किसी के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन ये पैनोरामा व्यू जो है ये बहुत ज़बरदस्त इस टाइम नज़र आ रहा है, कमाल का व्यू है। ये नीचे पूल है बच्चों का, और पीछे सी। तो ये सी की तरफ चलते हैं, और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ साथ साथ। आ जाएं जी दोस्तों। तो ये अब फाइनली बीच की तरफ आ गए हैं, और बीच का व्यू, तो ये इन्होंने सारी की सारी चेयर्स इधर लगाई हुई हैं।
जो भी खाली स्पेस मिले वो आप ले सकते हैं और उसको लेके वहाँ पे बैठ सकते हैं। वो पीछे तक एरिया है, ये इधर पैराशूट लहरा रहा है जो पैरासेलिंग का जो इधर बूथ है वो करवाते हैं। और मेन जो व्यू है वो ये है। साथ साथ फैमिली भी आ रही है मेरे साथ, तो उनको लेके आते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं अच्छी सी बैठने की, और उसके बाद ये नज़ारे आप लोगों को और दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो ये अब बीच के बिल्कुल एन ऊपर, ये पीछे सारा रिजॉर्ट है और ये सारा इस तरफ पूरा रिजॉर्ट है पीछे। हम लोगों ने पीछे 2 चेयर्स ले ली हैं, सारा सामान वगैरह वहाँ पे रख दिया है। ये बच्चों की वॉकर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और ये दोनों बच्चे यहाँ पे इस वक्त आ चुके हैं। ठीक है, एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा सो गया है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं बीच के एन ऊपर। इस वक्त कोई दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री के करीब है। आज संडे का दिन है, जुलाई का महीना है, और बड़ा ज़बरदस्त इधर माहौल बना हुआ है। ये देखें जी, ये है समंदर, समंदर की वेव्स। और ये जो पानी का शोर है ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी रखी हुई हैं यहाँ पे। पैरासेलिंग है, पैरासेलिंग के अलावा स्पीड बोट है, ये वाटर स्कूटर ये भी है, और ये गाड़ी सी एक है, ये पानी वाली गाड़ी है, तो ये भी चलती है।